मैं तो कह रहा हूँ यहाँ ये 2 साल से ये रोड का ना बुरा हाल है यहाँ। पानी टैंकर से पानी निकालता है, उसके आधे घंटे बाद फिर भर जाते हैं। फिर भर जाता है। और यहाँ पे देखिए आप लोगों ने गाड़ी खड़ी करने की अपनी जगह बना ली, क्योंकि ये पूरी रोड मतलब वन वे हो गई है। हाँ। पहले दोनों तरफ से गाड़ियाँ जाती थी तो इतनी ट्रैफिक का भी इशू नहीं होता था यहाँ पे। डेली बाइक से कम 5-6 लोग यहाँ पे गिरते हैं, तो वहाँ पे इतनी स्लिपिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे लोग गिरते ही रहते हैं। ना MLA आते हैं ना पार्षद आते हैं, कोई देखने नहीं आता है, क्योंकि हम लोग पब्लिक बेवकूफ़ हैं यहाँ, जो बस उनकी बातों को सुन के उनके पीछे हो करते हैं। काम कुछ नहीं हो रहा है। नमस्कार, मैं दिव्या और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त हम लोग दिल्ली के द्वारका मेट्रो स्टेशन के ठीक सामने खड़े हैं और आज से करीब 7 महीने पहले हमने इस जगह की इसी खबर को उजागर किया था और उसके कुछ दिनों बाद DDA ने कार्रवाई भी की थी और जो नाला बह रहा था, जो सड़कों पर नाला का गंदा पानी लग रहा था, उसको साफ कर दिया गया था। लेकिन आज हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से दोबारा इस इलाके की हालत हो गई है और यहाँ पर रहने वाले लोगों का हाल दूभर हो गया है। ये नाले का पानी कई महीनों से वापस यहाँ जमने लग गया है और अगर सड़क की हालत आप देखेंगे तो यहाँ देखिए ठीक मेट्रो स्टेशन सामने है और मेट्रो स्टेशन के पीछे का नज़ारा आप देखिए कि ये कचरा पूरी सड़क पर लगा हुआ है और यहाँ से जो जाने वाला रास्ता है उसको बंद कर दिया गया है और दूसरी तरफ आप देखेंगे तो इसको सिर्फ और सिर्फ वन वे बना दिया गया है। सड़क पर पूरा नाले का गंदा पानी जो है वो लगा हुआ है और ये जो नाला है वो DDA का नाला है, दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि दिल्ली सरकार के अंडर आती है, उसका नाला यहाँ पर बनाया गया है और किनारे जो नाला है DDA का नाला है। और इस इलाके के विधायक हैं जिनका नाम गुलाब सिंह है और इसी इलाके के निगम पार्षद जो हाल ही में बने हैं जिनका नाम सुदेश है, यानी कि दोनों आम आदमी पार्टी के ही नेता हैं और निगम पार्षद विधायक कहीं ना कहीं दोनों ही इस मामले को संज्ञान में नहीं ले रहे हैं। अब आप देख सकते हैं कि कचरा किस कदर सड़क पर लगा हुआ है। अब अगर इस सड़क से किसी को जाना है तो किस कदर लोगों को वन वे का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। आने वाले का भी रास्ता यही है, जाने वाले का भी रास्ता यही है। और कुछ समय पहले बात करें 6-7 महीने पहले की, तो इस सड़क से यहाँ से भी लोग आना जाना करते थे, लेकिन अभी आप देखिए ये जो पूरा रास्ता है वो पूरी तरीके से ब्लॉक्ड है, क्योंकि पानी किस तरीके से पूरे बीच में लगा हुआ है कहीं ना कहीं, जिसकी वजह से सबको दिक्कत होती है। आप ये देख पाएंगे कि यहाँ लोग घर से लाकर गाय को खिलाने के लिए चारा डाल देते हैं और ये पूरी सड़क ब्लॉक हो गई है। इसको कोई नहीं देख रहा है। द्वारका मेट्रो स्टेशन सामने है और आप देखिए इसके बाहर का कैसा नज़ारा है। कितनी शर्म की बात है कि 6-7 महीने से ये नाले का गंदा पानी इसी तरीके से सड़कों पर लग रहा है और मेट्रो स्टेशन सामने है जहाँ लाखों लोग इसी मेट्रो से रोज़ाना सफ़र करते हैं और आप देखिए उसके बाहर का नज़ारा कैसा है। अब इतने गंदे नाले के पानी जो यहाँ बह रहा है, जिसकी वजह से कितने सारे लोग बीमार हो जाएंगे, कई तरह की समस्याएं उनको हो जाएंगी, लेकिन फिर भी ना तो निगम पार्षद द्वारा इस कचरे को यहाँ से उठाया जाता है, ना तो यहाँ के विधायक इसको संज्ञान में लेते हैं। DDA का इतना बड़ा नाला जो किनारे से बह रहा है, जिसमें से हर रोज़ पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर लग रहा है, उसको देखने तक वाला कोई नहीं है। और यहाँ देखिए गायों को किस कदर बाहर रोज़ाना छोड़ दिया जाता है और इनको भी कोई देखने वाला नहीं। अब देखिए एक व्यक्ति को जाना था, उसने किस कदर गाड़ी का U-टर्न लिया, वापस वो घूम के आप देखिए यहाँ से वन वे से जाना पड़ेगा उसको। अभी चलते हैं, लोगों से बातचीत करेंगे जो यहाँ रह रहे हैं, सच्चाई आखिरकार क्या है वही बता पाएंगे। तो एक बार आसपास की जितनी दुकानें हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वाकई क्या क्या समस्या है जो उनको देखनी पड़ रही है। सर कुछ बता पाएंगे, ये कचरा पानी कब से है यहाँ पर? कम से कम 1.5 से 2 साल हो गए मैम। तो ये सफाई नहीं होती? कुछ नहीं होता मैम, ये बस चुनावी स्टैंड है। जब चुनाव आता है तो होता है कि हम दिल्ली साफ करेंगे, चुनाव के बाद सारे लोग भूल जाएंगे। अभी पार्षद का इलेक्शन था, सारे लोग यहाँ पे आए थे। अभी मुश्किल से 15 से 20 दिन पहले SDM, DMRC, MLA सारे आए थे यहाँ पे, पूरा रिपोर्टिंग किए थे, लेकिन कोई सोल्यूशन नहीं हुआ। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ पे मेजर एक्सीडेंट हुआ था, बाइक लेके कोई जा रहा था बंदा, एक्सीडेंट हुआ था, गिरा, उसका पैर टूटा, लेकिन उसके बाद भी कुछ यहाँ सोल्यूशन नहीं होने वाला है। शाम के टाइम में आइएगा आप, तो यहाँ पे बहुत ही गंदा पोजीशन है। ये DMRC के अंदर आता है रोड, तो वहाँ पे देखिए लोग टॉयलेट करते हैं,
कचरा आप देख ही रही कोई हैं, अभी इधर इलाके का देख रेख करने वाला कोई नहीं है मैम, ना ही तो कोई आप एमएलए है ना ही कोई पार्षद यहाँ का। पार्षद भी नहीं आता। विधायक जी तो उनकी वो तो कभी नज़र में आते ही नहीं है किसी के भी। अब आप वहाँ पर एक बार मैं आपकी नज़रें दूंगी। ये जो डीडीए का नाला आप किनारे देख रहे हैं, ये जो फुटपाथ है इसके नीचे नाला है और नाले के कॉर्नर से पानी जो है धीरे धीरे करके, ये देखिए अब ऐसे गाड़ियाँ आ रही हैं और ये देखिए कि किस कदर इतनी हाई स्पीड में, और किनारे किनारे दुकानें हैं और यहाँ पर आप देखिए किस कदर पानी लगा हुआ है। इन लोगों का कहना है कि कई महीने से ऐसा है लेकिन इसको देखता कोई नहीं है। डीएमआरसी की ये जगह है और आप यहाँ देखेंगे यहाँ लोग टॉयलेट कर देते हैं, कचरा पूरा इतना जमा है और इसको कोई भी उठाने वाला नहीं है। और अब चुनाव भी होने थे तो चुनाव के दौरान लगातार सारे जो मंत्री संतरी हैं वो लगातार यहाँ आने लग गए, इसकी सफाई करवाएंगे, काम करवाएंगे। चुनाव भी हो गया, पार्षद भी जीत गए जो कि अब आम आदमी पार्टी के पार्षद हैं। पहले यहाँ पर जो पार्षद थे वो बीजेपी के थे, अब आम आदमी पार्टी के पार्षद जिनका नाम सुदेश है वो हैं। विधायक जी जिनका नाम गुलाब सिंह है वो भी यहाँ नहीं आते। तो आप सोच सकते हैं कि मेट्रो स्टेशन और उसके सामने का नज़ारा किस कदर है, लोगों का रहना कहीं ना कहीं अब दुभर होता नज़र आ रहा है। जी आसपास ही रहते हैं आप जी। क्या कहेंगे, कितनी समस्या है यहाँ पर? यहाँ पे कम से कम 5-6 महीने से, मैं अभी 5-6 महीने पहले यहाँ शिफ्ट हुआ हूँ, घर लिया है मैंने। यहाँ पे इतनी ज़्यादा समस्या है। ये सामने मेट्रो है, मेट्रो पकड़ने के लिए हम लोग आते हैं तो इसके बीच से होकर के आना पड़ता है। अभी कम पानी भरा हुआ है, इससे भी ज़्यादा पानी भरा होता है यहाँ पे। डेली बाइक से कम 5-6 लोग यहाँ पे गिरते हैं। अच्छा। क्योंकि जैसे ही आप देख रहे हो ना, ये गीला होने की वजह से वहाँ तक पूरा गीला हो जाता है टायर से, तो वहाँ पे इतनी स्लिपिंग की इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि यहाँ पे लोग गिरते ही रहते हैं हर समय की। मतलब मैं जब भी आता हूँ कुछ भी सामान लेने, देखता हूँ कभी कोई गिर जाता है, कहीं कोई लेडी गिर जाती है, कभी स्कूटी चलाते हुए। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब आप सोचिए यहाँ पर ठीक इधर से ये जो रास्ता जा रहा है द्वारका मेट्रो स्टेशन के, जो ये ठीक सामने का रास्ता है, इसके पीछे ही सरकारी 2 स्कूल है। अब वहाँ के बच्चे देखिए यहीं से आते हैं। अब यहाँ से आने जाने में कैसी दिक्कत होती है। यहाँ पर पूरा पानी लगा हो, ये पानी अभी जो आप यहाँ तक देख रहे हैं ये काफ़ी आगे तक हो जाता है और किस कदर कई लोग इसमें गिर जाते हैं क्योंकि पानी की वजह से जो गड्ढे हैं वो पता नहीं चल पाते और कई बार जो गाड़ियाँ हैं वो उसमें फंस जाती है, चलते हुए बच्चे गिर जाते हैं। जो हालात हैं वो आप सामने देख सकते हैं। एक तरफ निगम के चुनाव ज़रूर हो गए हैं और दिल्ली की जनता को मेयर नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से सही तरीके से निगम अपना काम जो है वो जनता के बीच में नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं सवाल ये भी है कि जिस पार्टी को, जिस कैंडिडेट को जनता ने बड़ी ईमानदारी से और ये सोचकर चुना कि वो जनता के बीच में काम करेंगे, कहीं ना कहीं वही पार्टी के लोग अब जाकर किस कदर सदन में लड़ाई झगड़ा करते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे को मारते पीटते नजर आ रहे हैं। सवाल ये भी है कि ये लोगों के बीच में आखिरकार काम करेंगे भी तो कैसे करेंगे। कहीं ना कहीं जो लोगों को जनता ने चुना वो सदन में एक मेयर नहीं चुन पा रहे, तो आप सोचिए जनता के बीच में आकर काम करने के लिए सक्षम हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। दिल्ली की जनता को मेयर कब मिलेगा, कब जाकर ये गंदगी साफ होगी, कब जाकर ये रोड पर लोगों का गिरना बंद होगा, कब जाकर ये सड़कों पर जो पानी लगा है वो कब क्लियर होगा, क्योंकि ये डीडीए का पूरा नाला है ये पूरा भरा हुआ है और पार्षद जी के अंडर ये पालतू पशु आते हैं, ये कचरा आता है, वो भी अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं। हालांकि मैंने अभी उनको कॉल किया था और उनसे बात की कि कब वो साफ़ करवाएंगे, तो उनका यही कहना है कि कई बार मैंने साफ़ करवा दिया है लेकिन साफ़ होता नहीं है। कई बार करवा दिया है, हाल ही में निगम पार्षद बने हैं और बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे कई बार करवा चुके हैं। अब उनका कहना है कि मंडे को भी एक बार फिर से ये साफ करवा दिया जाएगा। कहीं ना कहीं जितने भी नेता हैं जिनको जनता चुनती है वो सिर्फ और सिर्फ कहीं ना कहीं खाना पूर्ति करते नजर आते हैं, अपनी जिम्मेदारियों को समझते नहीं हैं। ये जनता द्वारा ही चुने गए हैं और जनता के काम ही नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं बेहद शर्म की बात है कि राजधानी दिल्ली के ऐसे हालात हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अपनी राय जरूर दीजिएगा। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ मैं दिव्या, झलको दिल्ली।